यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON DBT founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Madhav ki jai. Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maya Sudarshan ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samved Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanande Hari Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. स्कंदे अध्याय 12 श्लोक संख्या 20। एष दाता शरण्य च हि औषीनरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्ति इव यज्वनां। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तीरिव यज्वनाम्। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तीरिव यज्वनाम्। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तीरिव यज्वनाम्। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नरः शिभिः यशो वितरता स्वानां दौष्यन्तीरिव यज्वनाम्। एष दाता शरणश्च यथा ह्यौषी नरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तीरिव यज्वनाम्।
यथा शरणस्य यथा औषि नरः शिवी यशो वितनिता स्वानां दर्शन्तीरिव यज्वनाम् माता जी अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की एष यह बालक दाता दानी शरण्यः शरणागतों का रक्षक च तथा यथा जिस तरह ही निश्चय ही औशीनरः उशीनर नामक देश का शिवी शिवी यशः यश वितनिता फैलाने वाला स्वानां स्वजनों का दौष्यन्ति ही दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह यज्ञनाम अनेक यज्ञ संपन्न करने वालों का। अनुवाद यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिवी की तरह उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। एक बार अनुवाद दोहरा सकते हैं। यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिवी की तरह उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। उसका बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो तात्पर्य के साथ साथ चर्चा करेंगे। अभी हम मंगलाचरण पहले करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रवणरघुनाथान्वितं तं सैवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामे। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग वृद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात्
वैराग्यमूर्ते विप्रदम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम वन्दमतेरति मत्सर्वस्वताम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमालः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुसुनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रिये स्तुनः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित के जन्म की वार्ता चल रही है। इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो जो शौनक आदि ऋषि मुनियों ने क्वेश्चन पूछा था, 6 प्रश्न किए थे और सूत गोस्वामी को। तो उन्होंने महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में भी पूछा था, एक्टिविटीज़ के बारे में भी पूछा था। तो लेकिन उसको वर्णन करते करते जो सीक्वेंस था सभी घटनाओं का, तो वो करते करते बहुत सारी चीज़ों को सूत गोस्वामी ने बताया। जैसे कि पहले नारद व्यास संवाद आया, उसके बाद कुंती महारानी की स्तुतियाँ आई, भीष्मदेव का निर्वाण है। तो फिर ये सब तो सुना उन्होंने भगवान, फिर द्वारका रिटर्न भगवान का। फिर ये सब बोलने के बाद फिर उन्होंने वापस सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उस पर वापस आते, कृपया हमें भी महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में बताइए। क्योंकि फिर वो अश्वत्थामा का कनेक्शन आ गया, तो उससे डायरेक्ट लिंक वापस बैठ गया। इस तरह से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था एंड महाराज परीक्षित को बचाया गया भगवान द्वारा। तो फिर यहाँ पर उसका वर्णन स्टार्ट किया सूत गोस्वामी ने। और फिर जन्म के बारे में बताया है और महाराज परीक्षित के जन्म के बाद किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान इत्यादि दिया है। एंड युधिष्ठिर महाराज ने फिर स्वाभाविक था क्योंकि महाराज युधिष्ठिर बहुत एक तरह से उत्सुक थे जानने के लिए कि ये जो अभी बालक जिस बालक का भी जन्म हुआ है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में क्या संत का कहना है। जैसे कि हम सब जानते जब प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे तो उनका हॉरोस्कोप देख के एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये बालक 70 की उम्र में क्या करेगा, समुद्र पार करके 100 से भी अधिक मंदिरों की 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। और पूरी बात सही थी। तो ये हॉरोस्कोप सुनकर, ये भविष्यवाणी सुनकर प्रभुपाद के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उत्सुकता तो रहती है। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने भी फिर पूछा, वहाँ पर जो एकत्रित ऋषि मुनि साधुगण थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत महान बालक है। और उनका उदाहरण देते हुए अनेक राजाओं से उनकी तुलना की गई है। तो पिछले श्लोक में मनु महाराज, इक्ष्वाकु महाराज, भगवान राम, दशरथ महाराज का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कैसे ये महान राजा बनेंगे। और आज के श्लोक में भी ऐसे अनेक राजाओं से का नाम लेके इनका
भी कितना बड़ा, इनकी भी महानता कितनी होगी, ये बताया जा रहा है परीक्षित महाराज की। तो आज जो विशेष दो राजाओं के नाम आए हैं यहाँ पर, वो है शिबी, राजा शिबी और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत। सो तात्पर्य से स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग में प्रभुपाद एक्चुअली बता रहे कि कैसे भगवान जीवों की सुरक्षा करते हैं। तो ये स्टार्टिंग के सेक्शन को हम थोड़ा लास्ट में चर्चा करेंगे, तात्पर्य पूरा पढ़ेंगे, लेकिन पहले राजाओं के बारे में चर्चा करके फिर इस पर वापस आएंगे। राजा अपने दान, कर्म, यज्ञों को संपन्न करने से तथा शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। ये राजा का कर्तव्य है एक्चुअली कि दान करे, यज्ञ करे और शरणागतों की रक्षा करे। क्षत्रिय राजा शरणागतों को सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता है। राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वर भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। तो ये भगवद गीता का श्लोक है। क्षत्रियों का जो ड्यूटीज क्या है उसमें ये आता है कि दान, ईश्वर भाव, युद्धे चाप्य पलायनम, छात्र कर्म स्वभावजम। पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, बट दैट श्लोक इज देयर। सिमिलरली गीता में फिर ब्राह्मण और शूद्रों का भी, ब्राह्मण वैश्यों का भी सबका मतलब बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे ब्राह्मण का बताया कि पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, और वैश्य का बताएगा कृषि वो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। एंड शूद्रों के लिए बताया परिचर्यात्मकम कार्यम। परिचर्या मतलब सर्विस, सेवा देना बाकी वर्णों को। तो क्षत्रिय के लिए बताया कि दान, ईश्वर भाव, युद्धे पे चापलायन। जय श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा दर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय। तो दान देना, दान कर्म करना, अनेकानेक यज्ञ करना और शरणागतों की रक्षा करना, जिसको ईश्वर भाव बोला गया है, शरणागतों की रक्षा करने को। राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वर भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। कौन सा श्लोक है, क्या श्लोक है? 1866। श्लोक क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ऐसे भगवान ने अनेक आश्वासन दिए हैं, इनफैक्ट अलग अलग स्थानों पर, और इन आश्वासनों से हमको बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हर हालत में भक्ति पे आगे बढ़ते रहने। थोड़े बाद में चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ पर भगवान ने कैसे कैसे आश्वासन इत्यादि दिए हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और अपने वचनों के पक्के हैं, अतएव वे अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी भी चूकते नहीं। अभी ये जो लाइन है कि वे अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं, इसके लिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में एक वर्ड दिया है, तो एक नाम दिया है भगवान का। क्या नाम दिया है, कोई बता सकता है? सुनाई दिया, कैसे सुनाई दिया? या अच्युत, करेक्ट, अच्युत। अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं है या जो कभी चूकता नहीं है। तो वहाँ पर गीता के फर्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद जी कहते कि लॉर्ड कृष्णा नेवर फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज, दैट्स व्हाई इज अच्युत। एक कारण वो भी। अगर तो अच्युत बोलने का कारण क्या है, ओरिजिनल कारण क्या बताया भगवान को अच्युत बोलने के लिए गीता में फर्स्ट चैप्टर? कि भगवान सारथी बन गए ना, है भगवान लेकिन क्या बने हैं? सारथी। तो ऐसा लग सकता है ना कि अपने पोजीशन से गिर गया है, तो नौकर बन गया करके तो गिर गया ये आदमी। तो लेकिन वो अच्युत वर्ड बोल के ये जस्टिफाई किया है कि भाई भले ही सारथी बने हो लेकिन फिर भी वो क्या है? अच्युत है, अपने स्थिति से कभी गिरते नहीं है, सारथी होने के बाद भी वो भगवान है। एंड फिर उसके पर्पट में प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि इसीलिए भी अच्युत है क्योंकि कभी भगवान कभी भी चूके नहीं है अपने भक्तों की रक्षा करने में।
कभी भी फेल नहीं हुए। उशीनर नरेश महाराज शिवी। सो उशीनर उस समय का प्रदेश है, मुझे अभी मैं इसका पता नहीं कर पाया कि कौन सा आज के टाइम पे कौन सा स्थान है। कोई अगर इंटरनेट पे चेक कर सकता है, मिल रहा है तो देखिए उशीनर आज का कौन सा प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। उशीनर नरेश महाराज शिवी महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे। महाराज ययाति का भी नाम आया है भागवतम में, जो महाराज शिवी सहित स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। तो अभी महाराज शिवी का डिस्क्रिप्शन पूरा चालू हो रहा है। महाराज शिवी को ज्ञात था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक में जाना है, और इस स्वर्गलोक का विवरण महाभारत आदि पर्व चैप्टर 96 श्लोका 6 to 9 में दिया हुआ है। तो इतने महान रहे थे कि उनका कंफर्म था मेरे मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिलने वाला है करके। महाराज शिवी इतने दानी थे कि वे स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति को देना चाहते थे। इनकी दान भावना देखिए ना, कौन मतलब स्वर्ग गारंटी है और तुम ले रहे मुझे नहीं चाहिए। बट महाराज शिवी उनका ऐसा भाव था, मतलब इतने दानी थे कि स्वर्गलोक का स्थान महाराज ययाति को देना चाहते थे। तो लेकिन महाराज ययाति को भी देखी, लेकिन ययाति ने उसे स्वीकार नहीं किया। सो ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिवी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वे यमराज की सभा के सदस्य बने जो उनके पूज्य देव थे। तो शिवी महाराज यमराज के सभा के एक मेंबर बने। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता से पुष्ट होता है, देवताओं का उपासक देवलोक को जाता है, यान्ति देवव्रता देवा। अतएव महाराज शिवी उस लोक में परम वैष्णव ज्ञानी यमराज के पार्षद बन गए। तो कौन सा वो श्लोक है जो बताता है कि महाराज यमराज जी वैष्णव है, परम वैष्णव है? हाँ, महाजन। वो क्या श्लोक है? 12 महाजनों के नाम बताए गए। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, वयम। तो ये श्लोक भी महाराज यमराज जी बोल रहे थे, और लास्ट में अपना नाम लेते हैं कि वयम यानी कि हम भी महाजन, महाभागवतों में हम गिने जाते हैं, ऐसे बता रहे हैं यमराज। किनको बता रहे हैं? यमदूतों को। प्रसंग कौन सा चल रहा है? अजामिल वाला। वो अजामिल का लोग क्या, अजामिल की आत्मा को जब छीन रहे थे ना यमदूत, तभी विष्णुदूता ने आके काउंटर ऑपरेशन किया, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं ले जा सकते करके, है ना। सो यमदूत एकदम सरप्राइज हो गए कि भाई यमराज की अथॉरिटी को एकदम डिनाई करने वाले ये लोग कौन है करके। और फिर एक क्वेश्चन जाके वो लोग यमराज जी को पूछते कि आपके अथॉरिटी को कैसे कोई चैलेंज कर सकता है, ये कौन थे ये लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा सारा क्वेश्चन पूछते। तो यमराज जी बता दें कि हाँ यमदूत थे, विष्णु के दूत थे, एंड उनसे पंगा नहीं था। सो तभी यमराज जी बताते हैं कि ऐसे 12 महाजन हैं जो पूरा ज्ञान रखते हैं कि धर्म का और अधर्म का, क्योंकि वही बात हो रही थी ना, इसने तो इतना अधर्म किया था फिर भी ये कैसे बच गया। तो धर्म और अधर्म की बात कौन जानता है, उसके बारे में यमराज बताते हैं कि 12 अथॉरिटीज है, उसमें से एक यमराज जी भी है। तो यमराज जी इनके इष्ट देव थे शिवी महाराज के, so शिवी महाराज यूज्ड टू वर्शिप यमराज, और फिर उनके लोक में ही गए। जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे तब वे शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। तो ये फेमस स्टोरी है अभी जो आ रहा है शिवी महाराज के कनेक्शन में, बहुत है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया। तो इंद्र बाज काइट दिखता है ना जब उड़ता हुआ, उसने वो रूप धारण किया इंद्रदेव ने,
अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और वो तो जो बाज है वो कबूतर को खाने के लिए अभी पीछे पड़ा है। इस कबूतर था कि राजा उसे छोड़ दे। तो ये कबूतर भागते वक्त महाराज शिव की गोद में आके बैठ जाता है। तो बाज को तो खाना था इसको, तो बाज बोलता है कि महाराज शिव को बोलते कि इसको छोड़ दो, ये मेरा खाना है करके, दिस माई फूड। क्या हुआ, डिस्कस नहीं है। राजा उसे खाने हेतु अन्य मांस देना चाहता था। राजा ने कबूतर को न मारने हेतु अनुनय विनय की। बाद में पहले राजा का अनुरोध नहीं माना, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर देगा। सो ये शिवी महाराज है। शिव महाराज ने उस कबूतर की रक्षा करने के लिए क्या बोला, तुमको मांस खाना है ना कबूतर का, अब ये तो मेरी शरण में आया तो इसको प्रोटेक्शन देना मेरा कर्तव्य है। तो बास फिर बोलता है कि मेरे खाने का क्या, तो तुम मेरे शरीर से इसके वजन के बराबर मांस काट के मैं तुमको दे देता हूँ। सो दैट वॉज द सेटलमेंट। ओके, तो अभी फिर आगे का है, राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता था। तो अपने कट कर रहे हैं वो वेट पर बैलेंस, इधर था ना अपना तुलाना, गीता के टाइम पे किया था। तो एक साइड पे कबूतर है, एक साइड पे महाराज शिव भी अपना मांस काट काट के रख रहे हैं। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए। तब लेकिन रहस्य में कबूतर सदा भारी ही रहता, वो कितना भी काटे जा रहे हैं इक्वल नहीं हो रहा है, वो कबूतर का वेट ही नीचे है। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गए, जिससे भार पूरा हो गया। तब जाके बैलेंस हुआ, जब राजा पूरा का पूरा बैठ गया। मतलब क्या, पूरा काट के देना पड़ेगा, पूरा बॉडी कबूतर चील खा जाएगा, मतलब शिवी महाराज का। बट तभी क्या होता है, इस पर देवता उनसे प्रसन्न हो गए। स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान, अपना सारा जो भी पारण का प्रसाद है वो बांट देते हैं लोगों में। सो रंतिदेव है। देवर्षि नारद मुनि ने भी महाराज शिवी के दान तथा शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। तो इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं निकाल नहीं पाया हूँ, बट जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि उन्होंने अपने पुत्र का भी सैक्रिफाइस कर दिया है महाराज शिवी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के विषय में दूसरा शिवी बनेगा। तो इनका एग्जाम्पल देखिए, महाराज परीक्षित का गुणगान किया जा रहा है कि महाराज परीक्षित भी इनकी तरह दानी और शरणागत रक्षक होंगे। तो महाराज परीक्षित कनेक्शन में वो आता भी है ना, जैसे वो देखते हैं कि वो एक व्यक्ति गाय और बैल पे हिंसा कर रहा होता है, तो तुरंत महाराज परीक्षित अपना एक्शन लेते हैं ना और रोक देते हैं उस व्यक्ति को। सो ये महाराज शिवी के बारे में चर्चा किया है प्रभुपाद जी ने। अभी दुष्यंत भरत के बारे में। तो प्रभुपाद इसमें बता दें कि 3 भरत फेमस है इंडिया में, भारत में। सॉरी, एक तो भगवान राम के भाई भरत, फिर एक हुए महाराज ऋषभ के पुत्र भरत, ओके, और ये तीसरे दुष्यंत भरत। तो तीनों के बारे में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा मैक्सिमम दुष्यंत भरत के बारे में। इतिहास में अनेक भरत हुए, जिनमें से भगवान श्री राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सभी भरत विश्वविख्यात है। सो ऑल 3 भरत आर फेमस। ठीक है, हाँ, अभी ये भरत के नाम से इस स्थान का नाम भारत पड़ा है। तो कौन से भरत के नाम से पड़ा है, तो वो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि यह पृथ्वी लोग ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात। तो वो भरत जो ऋषभ देव के पुत्र है, उनके नाम पे यहाँ का नाम क्या पड़ा है, भारत, भारतवर्ष। लेकिन कुछ लोगों के मत अनुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र से शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। बट प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दुष्यंत भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा है। बट प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि लेकिन जहाँ तक हमारा मत है, ओके,
लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। तो ये कौन है ऋषभ के पुत्र भरत? वो स्टोरी याद कीजिए, हिरन वाला। ओके, ठीक है, वो वाले भरत है कि वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, अचानक से वो हिरण्य आ जाता है, शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा होता है, मार देता है हिरणी को, बच्चा अनाथ हो गया। तो अभी बच्चे का क्या होगा करके भरत महाराज को अपने आश्रम में लेके आते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो उससे आसक्त हो जाते हैं। मरते समय हिरण का चिंतन करते तो नेक्स्ट लाइफ में हिरण बन जाते हैं, लेकिन उनका भक्ति का प्रभाव इतना रहता है कि उनको पूरा पास्ट लाइफ याद रहता है, इसलिए नेक्स्ट लाइफ में वो जड़ भरत बन के आ जाता है। जड़ भरत बनने के पहले ऑफकोर्स वो बहुत महान राजा रहते ही है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते, सीधे वो सब छोड़ छाड़ के साधु संतों के बीच में रहते हैं और एकदम जड़ व्यक्ति, डल व्यक्ति की तरह रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जड़ भरत है वो उपदेश देते हैं महाराज रघुगण को। महाराज रघुगण को सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, आत्मा साक्षात के ऊपर प्रवचन देते हैं महाराज रघुगण को। तो ये वो वाले भरत हैं, इनके नाम से भारत पड़ा है। दूसरे भरत तो भगवान राम के छोटे भाई, और फिर ये दुष्यंत भरत, जिनका भी एक पूरा वर्णन प्रभाव करेंगे दुष्यंत भरत का। तो लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूभाग इलावृत वर्ष कहलाता था, किंतु ऋषभ पुत्र भरत के राज्यारोहण के पश्चात यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थोड़ा कॉस्मोलॉजी वाला पार्ट है, आगे आएगा भागवत में। बेसिकली हम सब जानते हैं बहुत सारे द्वीप है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 रीजन्स है, जिसमें से एक भारतवर्ष है। ओके, नाम वो अलग अलग नाम है 9 वर्ष के, जैसे किम पुरुष वर्ष है, हरिवंश है। तो वैसे किम पुरुष वर्ष में सब किन्नर रहते, किन्नर माने हनुमान जी एंड अदर वानर्स, जैसे वहाँ पर वो लोग राम जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और वंश में वो लोग अलग अलग डीटीज को ग्लोरीफाई करते हैं। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप में 9 रीजन्स है, जिसमें से एक भारतवर्ष है, इलाव्रत वर्ष भी है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे कि पहले इसको इलाव्रत वर्ष कहते थे, भरत महाराज के बाद ही भारतवर्ष हो गया। तो लेकिन इन सब के बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। तो ऑल्दो भारत नाम पड़ा है राजा ऋषभ के पुत्र भरत के वैसे, लेकिन दुष्यंत भरत भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। शकुंतला किसी अप्सरा की पुत्री थी, मुझे नाम याद कौन सी अप्सरा थी याद नहीं है, बट फिर शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र ये महाराज भरत, और उनको शाप मिल जाता है दुर्वासा मुनि का, तो शकुंतला को भूल जाते हैं। तो भरत महाराज का पूरा पालन पोषण शकुंतला इनके द्वारा ही होता है। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वे अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। तो बहुत ही पराक्रमी थे पहले से ही। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से, यहाँ तक कि ये लाइन पढ़ के मुझे बहुत हंसी आया था, बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से, यहाँ तक कि आधुनिक तथा कथित टार्जन से भी बढ़कर होने से वन के ऋषिगण उसे सर्वदमन कहते थे। मतलब आज के टाइम पे टार्जन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पावरफुल, बट ये टार्जन भी कोई कंपैरिजन नहीं है इनके सामने, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। कौन कौन देखा है टार्जन का? देखा है बचपन में करके बात होता है। महाराज भरत का पुत्र, महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को
भारत कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए। तो ये कारण से पांडवों को भारत कहते हैं। इसलिए मेरा भी ये था, मैं सोचता था कि जो ऋषभ के भरत है उनके कारण इनको भारत कहते हैं, बट नॉट ऋषभ भरत, दुष्यंत भरत के कारण पांडवों को भारत कहते हैं। ऐसा अर्जुन के लिए बहुत जगह भगवान ने गीता में भारत कहा है। धृतराष्ट्र को भी संजय ने जगह जगह पर भारत कहा है। सो ये इन दोनों का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं, जो वहाँ के ऋषि मुनि है युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि ये भी शिवी महाराज और भरत महाराज जैसे महान बनेंगे। शिवी महाराज जैसे दानवीर और पराक्रमी और शरणागतों को रक्षा करेंगे, और भरत महाराज जैसे बहुत यज्ञ भी करेंगे, ऐसा बताया है। एंड नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जीवों को उपदेश देते कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने वचनों के पक्के हैं, अतः अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। सो इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान ने अलग अलग स्थान पर बहुत सारे अश्योरेंसेस दिए हैं भक्तों को भक्ति में, कि वो रक्षा करते हैं या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कैसे हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली कोविड के टाइम पे चैतन्यता प्रभु जी ने बहुत ही हमारा ऑनलाइन क्लास लिया था यूथ का। 3 श्लोकास प्रभु जी ने बताए थे, तो वेरी ब्यूटीफुल क्लास। मैंने तभी उसके नोट्स भी बताए थे। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पुराने लैपटॉप में थे, वो लैपटॉप क्रैश हो गया है, मैं नोट्स ला नहीं पाया हूँ। बट जो जितना मुझे याद है, 3 अलग अलग अवतार, भगवान कृष्ण, भगवान राम और वराह, इन तीनों ने क्या क्या बताया है। तो भगवान कृष्ण का तो बहुत सारे मिल जाएंगे भगवद गीता में। तो पहले आप लोग भी बताइए क्या क्या आपको याद है, कहाँ कहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता में अश्योरेंसेस दिया है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ या भक्तों का मैं पालन पोषण करता हूँ। हाथ ऊपर उठाइए कृपया। 1860 हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य। ओके, वेरी गुड। पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ, ये भी एश्योरेंस दिया है भगवान ने। और यस प्रभु जी, हाँ, क्षिप्रम भवति 9.30-31 दोनों है ना। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो इव सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है कि इसमें तो भगवान सही में एकदम जोश में आके बोल रहे हैं कि कौन्तेय प्रचिदानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। कि क्षिप्र 30 स्टार्ट कैसे होता है? अपि चेत दुराचार, कि कोई मतलब मेरा भक्ति कर रहा है कोई, लेकिन दुराचारी भी लग रहा है, दुराचारी भी मतलब बुरा काम भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। तो प्रभुपाद से बहुत दिखते हैं फॉल डाउन वगैरह का, उससे कनेक्टेड चीज़ें कि हम नेचुरली नए नए भक्तों को बहुत चिंता रहता है फॉल डाउन। मैं भी वैसे ही था, तो फॉल डाउन हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो छोटे मोटे जो भक्त गिर जाते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन फिर भी वो धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि फिर तुरंत वो पछताते हैं कि अरे ये क्या मैंने कर दिया करके, मैं बहुत शर्म आनी चाहिए, मुझ पर धिक्कार है करके। एंड तुरंत तो भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण कर लिया तो वापस वो अपने पोजीशन पे आ चुके हैं। तो एंड प्रभुपाद उसमें लिखते भी है कि इसलिए भक्तों को अलग से कोई प्रायश्चित करने का ज़रूरत नहीं है, भक्ति में लगे रहना ही प्रायश्चित है भक्तों के लिए। एंड देन फिर बाद में अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कोई भी विनाश नहीं होता। तो उसमें भी हम जानते वो
आचार्य प्रभुपाद जी हमारे आचार्य का जो कमेंट्री है वो कोट करते हैं, उसको बोलते हैं भगवान भी तो बोल सकते थे, भगवान खुद क्यों नहीं बोल रहे? कौन है मैं बोलता हूँ मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। उसके लिए प्रभुपाद क्या आंसर लिखते हैं परपट में कि भगवान ने खुद क्यों नहीं डिक्लेयर किया, भगवान ने अर्जुन से क्यों बुलवाया? क्योंकि भगवान अपने वचन तोड़ते हैं ना। भगवान ने एक और प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं महाभारत के युद्ध में युद्ध हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन किया ना, ये अश्वत्थामा के लिए चला दिया ना सुदर्शन अपना, तो प्रतिज्ञा तोड़ा ना। तो भगवान खुद प्रतिज्ञा ले रहे और तोड़ रहे, तो कौन विश्वास करेगा इन पे? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आगे चल के मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला हूँ, इसलिए अर्जुन तुम बोलो कि तुम मेरे भक्त हो, तुम बोलोगे तो मैं तो पब्लिक को पता है कि भगवान अपने भक्त का वचन कभी टूटने नहीं देते, इसलिए तुम बोलो। तो इसलिए भगवान अर्जुन से ये डिक्लेरेशन बुलवाते कि यू डिक्लेयर दैट मेरे डिवोटी का कभी विनाश नहीं होता। और सेकंड चैप्टर में 2.40 नयाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ, स्वल्पमुपेश धर्मस्य त्राते महतो भयम्। एंड और कहाँ पर एक फेमस श्लोक था जिसको लेके मैंने पिछली बार वो गीता पंडा का स्टोरी बताया था, याद है किसी को? अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना पूर्ववासरे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर और भी रिगार्डिंग भगवान कैसे पोषण करते हैं अपने भक्तों का, तो चतुर्श्लोकी गीता है 10.8, 9, 10, 11। दामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम् एवनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तव नाशामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि जो कॉन्स्टेंटली मेरी भक्ति में लगे रहते हैं तो उनका अज्ञान दूर करता हूँ। So, ये सब बहुत सा जगह पर भगवान ने ऐसे अश्योरेंसेस दिए, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये हो गया जो भगवान कृष्ण ने बोल के रखा है, भर भर के बोला है गीता में, ठीक है। तो ये सारे श्लोकास हमारे लिए इंस्पिरेशन होने चाहिए कि भगवान ने इतना सारा अश्योरेंसेस दिया है अलग अलग स्थानों पर, तो हमें हर हाल में भक्ति से डगमगाना नहीं चाहिए। कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर भगवान राम ने एक बहुत फेमस डिक्लेरेशन दिया है, वो क्या है? सकृदेव प्रपन्नास्मि तवास्मीति याचते अवयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। कोई एक बार भी मेरे सामने आके खड़ा होकर बोल लगे ना भगवान मैं आज से आपका हो, आप मेरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन देना मेरा व्रत है। भगवान राम ने व्रत ले लिया मतलब समझ लो क्या हो गया, ठीक है ना। भगवान राम का हाथ से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ वचन कभी फेल नहीं हुआ, तो जब भगवान ने बोल दिया तो होना ही है, ठीक है। तो भगवान ने क्या बोला है कि जो एक बार बोल दे कि नो आई एम योर्स, बस भगवान ने बोला है कि ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन देना मेरा व्रत है। कब बोला है भगवान ने, कौन से सिचुएशन में बोला? जब विभीषण भगवान की शरण में आते हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी वो एक देखा जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन था, क्योंकि विभीषण का दूसरे पार्टी से आए थे एंड सारे तभी मिनिस्टर्स भगवान राम के उन पर शंका ले रहे थे। भगवान राम सबसे ओपिनियन देते हैं, सुग्रीव हो गए, बाकी सारे जितने भी मेन अरे ये तो राक्षस है, इन पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। देन लास्ट में भगवान हनुमान का ओपिनियन लेते हैं। हनुमान जी बताते कि नहीं, ये जब लंका में थे तो इनको मैंने अपना नाम लेते हुए देखा था। हनुमान जी इनका सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। एंड भगवान फिर बाद में बोलते हैं कि ये श्लोक बोलते हैं कि कोई अगर एक बार बोल दे तो मैं उसको हमेशा प्रोटेक्शन देने का ये मेरा व्रत है।
और फिर तभी भगवान डिक्लेयर कर देते हैं विभीषण को, क्या? लंकेश। लंकेश, वहीं पे भगवान उनका राज्याभिषेक कर देते हैं, लंकेश बोल दिया ना, हो गया, मतलब भगवान राम ने बोल दिया, मतलब क्या है ना। सो देन सीताराम को अक्सर वो हमेशा बताते हैं स्टोरी आगे का कि फिर वहाँ पे बाकी लोग बोलते हैं अरे आपने इसको लंकेश बना दिया, रावण आपकी शरण में आएगा तो उसको क्या करेंगे आप? बोलते रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूँगा। अयोध्या का, तो भरत का क्या फिर? उसको मैं मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अयोध्या दे दूँगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साकेत धाम दे दूँगा। तो आप कहाँ रहेंगे? मैं इन सबके हृदय में रहूँगा। देन थर्ड वन इज, ये था भगवान राम का। तीसरा आता है भगवान वराहदेव का। इसका संस्कृत मुझे नहीं, आई डोंट नो द संस्कृत ऑफ दिस, बट मैंने अभी जस्ट सर्च किया तो उसका मतलब बेसिकली वराहदेव ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति जब उसका शरीर, उसकी सारी इंद्रियां एकदम हिट एंड फिट अवस्था में है ना, ऐसे समय में पूरी तरह से हेल्दी कंडीशन में, हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी, माइंड एंड वर्ड, ऐसी स्टेट ऑफ कंडीशन में जो पूरी तरह मेरी सेवा में लगे रहता है, सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा प्रोटेक्शन देता हूँ, यहाँ तक कि मृत्यु के समय में मैं ऐसे व्यक्ति का हेल्प करता हूँ। whoever in a state of sound body, mind at that time, क्योंकि जनरली लोगों का क्या धारणा है, भक्ति कब करना है? जैसे हमारे गुरु महाराज अक्सर बोला करते थे, जब आप आधे अंधे हो जाओ, आधे लंगड़े हो जाओ, आधे लूले हो जाओ, आधे काणे हो जाओ, तब लोग सोचते हैं कि अभी हमको भक्ति करना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बोला करते थे। बट यहाँ पर वराहदेव क्या बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति एकदम है ना हेल्दी कंडीशन में, स्ट्रांग है, उसका बॉडी, माइंड, सेंसेस पूरी तरह अच्छे से काम कर रहा है, इस स्थिति में, यानी कि बचपन जवानी की बात हो रही है, बुढ़ापे की बात नहीं हो रही है ना। इन दिस सिचुएशन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मेरी भक्ति करता है तो उसको मैं उसके लास्ट टाइम पे हमेशा हेल्प करता हूँ, अंतिम समय में हमेशा हेल्प करता हूँ उसको। आई डोंट नो, हाँ ट्रांसलेशन मिला है मुझे उसका जस्ट कि लॉर्ड वरा assures that if a devotee remembers him while in sound health and recognizes him as the supreme lord unborn, he will take responsibility for that devotee at the time of death. तो अगर आप अपने बचपन और जवानी में भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपका ठेका आपके बुढ़ापे में ले देंगे। ये भगवान वरा ने एश्योरेंस दिया है बुढ़ापे में या मृत्यु के समय में। एंड सो ये तीन हमको समय प्रोविजन, 1 घंटा प्रोविजन बहुत सुंदर क्लास लिया था इन 3 श्लोकास पे, 18.66 भगवान राम का एंड ये थर्ड वाला। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट द नोट्स, अदरवाइज मैं और भी बहुत कुछ शेयर कर पाता। एंड इसके बाद जो मुझे सबसे अच्छा एक फेवरेट लगता है वो वही जो रामानुजाचार्य को कांचीपुरम में वरदराज स्वामी कमेंट्री लिखते हुए एश्योरेंस देते हैं कि अंतिम स्मृति वर्जन, जो मैंने एक दो बार बताया भी है कि रामानुजाचार्य गीता पे भाष्य लिखने वाले होते हैं, तो क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स को लेके ये भाष्य लिखना है, उसके लिए वो कांचीपुरम में वरदराज स्वामी हैं उनके पास जाते हैं और वरदराज स्वामी उनको 5-6 मेन सूत्रास देते हैं, सूत्रास जैसे बोलते हैं, और उसमें से एक ये भी रहता है कि आप ये लिखो कि अंतिम स्मृति वर्जनम, मतलब जो भक्त पूरे जीवन भर मेरी भक्ति में लगा रहता है, तो वो जो मैंने कंडीशन डाला है कि अंतकाले क्षमा में व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंतिम समय में अगर मुझे स्मरण करेगा तो मेरे पास आएगा, लेकिन ये अंत काल में अगर स्मरण नहीं भी कर पाया तो भी नो प्रॉब्लम, एक्सेप्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, पूरा लाइफ टाइम अपने सिंसियरली एंड सीरियसली भगवान की भक्ति में लगे रहने का प्रयास किया है। तो फिर भगवान ने एक्सेप्शन दिया है कि फिर ऐसे व्यक्ति या तो मैं खुद उसके स्मरण में अपने आप आ जाऊँगा या आई विल वर्क इट आउट समहाउ कि वो मेरा स्मरण कर ले, तो हमारा काम थोड़ा हल्का कर दिया।
ये बोल के। तो इस तरह से इट्स फुल ऑफ मैनी एश्योरेंसेस। इन एश्योरेंसेस को हमेशा याद रखना चाहिए हमें, भगवान ने जो भी एश्योरेंसेस दिए हैं। एंड फिर उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य भक्ति में हमको लगे रहना चाहिए। हम बोलते हैं ना कभी कभी प्रभु जी उत्साह नहीं आ रहा है, डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो दो तरीके, एक तो ऐसे भक्तों के संग में रहो जो उत्साही और डिटरमाइंड है, दूसरा ये सब चीज़ें हैं शास्त्र में इतने भगवान ने एश्योरेंसेस दे के रखे हैं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भक्तों को मैं ऐसे हेल्प करता हूँ। तो इन सब एश्योरेंसेस को सुन के भी हमको बहुत है ना उत्साह मिलता है, बहुत डिटर्मिनेशन मिलता है कि अरे भगवान है हेल्प करने के लिए करके, भगवान के भक्त है, भगवान खुद है। So like that we can always be determined and enthusiastic. So यहाँ पर श्लोक की चर्चा को मैं विराम दूंगा। बाकी अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है भक्तों से कि हम सब जानते हैं कल से क्या स्टार्ट हो रहा है, चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया के बहुत ही विशेष अवसर पर, शुभ मुहूर्त पर। तो इसका स्टोरी भी बहुत ही हमारे परंपरा के आचार्य से कनेक्टेड है, बहुत लंबा स्टोरी है। माधवेंद्र पुरी है ना, कैसे वो पहले तो वही एक लंबा स्टोरी है कि माधवेंद्र पुरी को श्रीनाथ जी कैसे मिलते हैं वृंदावन में। फिर वो उनका जहाँ पर अभी वृंदावन में गोविंद कुंड है, तो वहाँ पर श्रीनाथ जी का पूरा वर्शिप एस्टैब्लिश करते हैं माधवेंद्र पुरी। एंड देन माधवेंद्र पुरी को श्रीनाथ जी बोलते हैं कि यू नो मुझे अभी गर्मी बहुत लग रही है, मेरे लिए चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से। तो माधवेंद्र पुरी वॉकिंग जाते हैं वृंदावन टू जगन्नाथपुरी। ट्राई किया किसने? बट ही गोज ऑल द वे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर समाओ तभी उसमें बीच में वो एक और स्टोरी आता है किसका, खिरचोर गोपीनाथ का। एंड देन फिर पूरी पहुंच जाते हैं, पूरी से चंदन लेते हैं, रिटर्न आते हो खिरचोर गोपीनाथ में रुकते हैं। तो श्रीनाथ जी सपने में आते हैं और बोलते कि नहीं इनको ही लगा दो, ये और मैं नॉन डिफरेंट है। तो जो 3-4 घंटे का स्टोरी कट शॉर्ट करके मैंने आपको 3-4 मिनट में बस उसका लाइन बताया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस सुंदर सी लीला को याद रखते हुए ये फेस्टिवल सारे मंदिरों में, भगवान कृष्ण के मंदिरों में मनाया जाता है, चंदन यात्रा का, जिसमें भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो कल हम भी होपफुली भगवान की कृपा हो तो हम कर पाएंगे। भगवान राधा माधव को, भगवान माधव को पूरा चंदन का लेप रहेगा कल आफ्टरनून में। स्पेशल आपको दर्शन मिलेगा इसका 5 o'clock के अराउंड। सो लॉर्ड माधव विल बी इन अ डिफरेंट कलर टुमारो, ही विल नॉट बी ब्लैक। और जैसे कि हमने पोस्टर शेयर किया था सबके साथ, एकादशी को और भी स्पेशल रहेगा विद फ्लावर ड्रेस है। उस दिन हम राधा रानी को भी सजाएंगे चंदन के, पूरा चंदन से। सो उसके लिए आपको चंदन घिसना पड़ेगा, लेकिन अभी सिर्फ 1 डब्बा भरा है, ठीक है ना। कल के लिए हमको कम से कम 3 डब्बा लगने वाला है और 1 हफ्ते बाद आपको और 6 डब्बा रेडी करना है, ठीक है। तो आज आप लोग का सेवा यही है, मैं सब लोग को पाटा देने वाला हूँ, घिसते रहो रात भर। दिन में तो होने नहीं वाला, रात भर आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा रिक्वेस्ट है आप सबसे, घिसिए और अपने अंदर के जो इम्प्योरिटीज है उनको भी घिस दीजिए फॉरएवर, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम। कोई क्वेश्चन या कमेंट है किसी को? तो है, 2 है, चलिए कुछ। राजू प्रभु जी, यस। राजा ऋषभ पुत्र भरत। हाँ यस, भगवान ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव की बात। Yes, yes. नहीं,
अलॉन्ग विद यति महाराज नहीं, मतलब दोनों अलग अलग जाते हैं। ऑल्दो शिवी महाराज प्रपोज करते कि आप मेरा स्वर्गलोक ले, मतलब मेरा पुण्य ले लो स्वर्गलोक जाने के लिए, बट यति रिफ्यूज़ करते हैं, यति अलग से जाते हैं, दोनों जाते हैं लेकिन। हाँ In that description is that if someone who is worshipping demigods, they will listen to that particular word, but ultimately they will stay in this material world and वापस आना पड़ेगा। there were description कि वो फिर एक material ignorance में रहेंगे, there were many descriptions. हाँ So Maharaj C.V. was such a great person. नहीं, बट I just want to understand. इसमें दिया है ना कि स्वर्गलोक में भी वो स्पेशल जगह पहुँचे हैं, दैट इज महाराज यमराज का लोक में पहुँचे हैं। सो देयर इट इज़ ऑफकोर्स अभी इसके बाद का कोई वर्णन उनके बारे में मिला नहीं है, बट यमराज है महाभागवत। सो अभी मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगा इसके बारे में कि फिर लेकिन देखिए एक और बात है, ईश्वर मिशन में जो बोला वो भी है, बट दोज आर रियली एडवांस ना, वो लोग आगे भी जाते हैं, नॉट नेसेसरीली। जैसे ब्रह्मलोक में विच इज़ द टॉप मोस्ट प्लानिटरी सिस्टम, ब्रह्मलोक में मैक्सिमम जितने भी साधु मुनिगण हैं, ओके, वो लोग ब्रह्मा जी के साथ एट द टाइम ऑफ प्रलय भगवान के धाम में सीधा जाते हैं, वो लोग नीचे नहीं आते। जब प्रलय होता है तो दे गो बैक होम बैक टू गॉड ब्रह्मा जी के साथ, उन लोग का फॉल डाउन नहीं होता। तो ऐसे भी कुछ केसेस डेफिनेटली है। तो शिवी महाराज के बारे में आगे क्या होता है हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, बट अंडर नोइंग दैट वो इतने एंड भगवान के भक्त भी थे वो, ऐसी बात नहीं, भागवतम में आगे उसका पूरा वर्णन आएगा। एंड यमराज उनका वर्शिपेबल डीटी है, तो यमराज तो महाभागवत है, तो भगवान ने तो बोला ना मुझे मेरा भक्त से ज़्यादा मेरे भक्त का भक्त ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शिवी महाराज का इस तरह से कनेक्शन जोड़े तो है ना पूरा सेफ लगता है उनका सिचुएशन, ठीक है। लेकिन हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और कोई किसी को पूछा? यस, राजा के शरण में जाते